बीबी चाहे तो मर्द को बदल दे। कोई गलत बात कह रहा हूँ क्या? बदल ही देती हैं। शादी के बाद 90% लोग बदल जाते हैं। औरतें जो चाहें कर लें, मगर करना नहीं चाहती। इनको थोड़ी सी फिक्र नहीं है मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को। थोड़ी सी हिम्मत करेंगी तो घर बार जन्नत बन जाएगा। घर बार भी जन्नत बनेगा, दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, आखिरत भी जन्नत बन जाएगी। बच्चे भी नेक बनेंगे, शोहर भी नेक हो जाएगा। मगर इन्होंने ये सोचा ही नहीं। एक औरत बाजार में अपने आदमी को लेके गई है, उसको करनी है शॉपिंग। अच्छा, शॉपिंग वो पीछे पीछे जा रहा है, उसका आदमी गोद में लेके बच्चा, बेचारा मजलूम पूरे दिन धूप में बच्चा लेके चलता रहा। ये एक दुकान से दूसरे दुकान पे अपनी खरीदारी करती रही। इसको कभी दुपट्टा पसंद नहीं आए तो कभी जूती पसंद ना आए। खैर शाम हो गई, जब लौटी तो पड़ोसन ने कहा, मैं तेरे आदमी को जानती हूँ, तेरा आदमी ना अपनी माँ के साथ कभी बाजार जा गया, ना कभी अपनी बहन के साथ बाजार गया। कहा तुम मुझे ताने दे रही हो? कहा ताने नहीं दे रही हूं ना, मैं तुझे चिढ़ा रही हूं। कहा फिर? कहा मैं तुझे ये बता रही हूं कि अगर तेरे कहने से ये बाजार में जा सकता है तो तू चाहे तो ये मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ सकता है। बोलो गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं। औरतें अगर अपने आदमी को चाहें तो नमाजी बना सकती हैं। औरतें क्या नहीं कर सकती? अल्लाह ने औरतों को वो ताकत दी, वो लहजा दिया, वो नेमतों से नवाजा कि जब चाहें तो आदमी को अपने रास्ते पे ला सकती हैं। अगर उनको ये तौफीक हो जाए, उनके समझ में ये बात आ जाए। मेरी तरफ तवज्जो करो और गौर करो मेरे दोस्तों। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तो एक बुजुर्ग थे, एक चौधरी था, उसका नाम था बाज़ैद। क्या नाम था बोलो? उसके पास हजारों मवेशी थे, हजारों बीघा जमीन थी। उसके पास 2 बीबियां थीं, 100 नौकर थे, 2 बीबियां थीं। उसने तीसरी शादी कर ली। अच्छा, उसको तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है। इसको कौन सी ठीक मिली बोलो? तीसरी ठीक मिली। कौन सी बोलो? अच्छा, ये ठीक क्यों बता रहा हूं? ये नमाजी थी। बोलो सुभान अल्लाह। यानी ये नमाजी थी, इसका बाप भी नमाजी था, इसका भाई भी नमाजी था, इसका बाप भी नमाजी था, सारा घर नमाजी था। मगर यहां जब आई शादी होके तो न चौधरी नमाज पढ़े, न उसके बच्चे नमाज पढ़े, न वो 100 नौकर नमाज पढ़े, न उसकी बीबियां नमाज पढ़े, पूरा घर बेनमाजी। तो इसने कोई ताने नहीं दिए, नमाज पढ़ के पूरी जिंदगी ताने नहीं दिए इसने कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, मैं नमाज पढ़ती हूं। ये तो और गुनाह है, नमाज पढ़ के किसी को कमतर जानना, ये तो और गुनाह है। उसने ये नहीं कहा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। उसने दिमाग लगाया, हिकमत से काम लिया कि आखिर ये नमाजी बनेगा कैसे। तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर। तो इसने कहा नौकर से तुम दूध लेके नहीं जाओगे, रात को जब सोएंगे चौधरी, मैं लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब ये दूध लेकर के गया। जब ये दूध लेकर के गई तो वो नौकर ऐसे ही ले जाता था। ये बिल्कुल अच्छा करके दूध बना के लेके गई, उसमें बादाम डाले, उसमें अच्छी मेहनत से उसने जो है वो उसको तैयार किया और अच्छे से जो है दूध लेके गई, सुर्ख दूध। बोली लीजिए चौधरी साहब, दूध पी लीजिए। उसने हैरत की, मेरी बीबियां पहले भी तो हैं और मेरे नौकर भी हैं, तुम दूध क्यों लेके आई हो? कहने लगी मेरे नबी के फरमान है, हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, अगर मखलूक में किसी को सजदे का हुक्म देता कि मखलूक को सजदा करे तो मैं बीबी को देता कि अपने मर्द को सजदा करे। तो आपका हक बहुत है मेरे ऊपर, लिहाजा मैं आपके लिए दूध लेके आई हूं, आप ये दूध पीजिए। उसने भाई दूध पी लिया। उसने जब दूध पिया, तवज्जो करो, जब उसने दूध पिया बोली मैं आपके पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने अब्बा के पांव दबाती थी, लिहाजा अब आपके पांव दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है, पांव दबाने लगी। अच्छा, वो जानती भी थी पांव दबाना। कुछ लोग पांव दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, मगर उसको पॉइंट पता थे कहां से दबाना है। दबाने लगी, चौधरी को नींद आने लगी, चौधरी सोने लगा। देखो कितनी मेहनत की नमाज की तबलीग के लिए। जब चौधरी सोने लगा तो बोली चौधरी साहब आप तो सो रहे हैं और मैं भी जा रही हूं, मुझको नींद आ रही है, अगर आप कहें तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द और तीसरा मालदार, तीन घमंड और गुरूर की बातें इसके अंदर, अलामात। बोले तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से।
बेइज्जती कर दी है, बेइज्जती हो गई। आपको क्या लगता है कोई किसी को गाली दे तो उसने बेइज्जती कर दी? क्या लगता है आपको? बताओ जरा, ये बताओ बेइज्जती किसकी हुई? जिसने गाली बकी उसकी या जिसने सह लिया उसकी? और हमारे यहां क्या होता है, जिसने गाली सुनी कहते फला ने फला की बेइज्जती कर दी। मेरी इज्जत इतनी हल्की नहीं कि कोई भी बदतमीज उसे उतार दे। अगर कुत्ता काटे तो कुत्ते के बदले में उसको काटा, जब कोई गाली दे तो गाली के बदले में गाली। अगर आपने गाली दे दी तो आप उसके स्टैंडर्ड पे पहुंच गए, उसकी औकात पे पहुंच गए गाली देने वाले की। लिहाजा हमारा यह मानना है कि अल्लाह उसने उसको इज्जत नहीं दी जिसने गाली दी, बल्कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी जिसने गाली सुनी। सुनो, अल्लाह ने इज्जत उस अबू जहल को नहीं दी जो गाली बकता था, अल्लाह ने उस बिलाल को इज्जतें दी जो गाली सुन के दीन पर चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लगा? और किसी साहब को उठ के जाना हो तो चले जाओ, बीच में से ना जाओ भाई, तकलीफ हो रही है जरा। और कोई साहब जाना चाहते हो चले जाएं भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, इंशाअल्लाह आप जाएं। जितनों लोगों को जाना है बीच में से ना उठा करें ऐसे। एक गधा उठ गया, पता ही नहीं चला क्यों उठा, बीच में से ना उठा करें। बुरा ना मानना मेरी बात का। एक बार गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे। कौन? जल्दी बोलो, कौन? गौसुल आजम तकरीर कर रहे हैं तो एक चील ने बोलना शुरू कर दिया आके, तो आपको तकरीर में डिस्टर्ब हुआ। अभी आप मुझे कह रहे हो गौस पाक को भी सोचना कि गौस पाक को कितना जलाल था। तो चील को ऐसे देखा, दो टुकड़े होके नीचे गिर गई। और फिर आपने चील को बाद में जिंदा किया और कहा, देख मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं जब तकरीर करूं ना तो बोलना मत, आवाज से मत जाना, साइलेंट मोड में उड़ना, साइलेंट। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। अब बताइए आप, गौस पाक को कितना ख्याल था अपनी तकरीर का? सोचिए आप। इमाम मालिक तकरीर कुछ पढ़ रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते रोने लगे। बहुत देर के बाद लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे कुर्ते में देखो तो बिच्छू था और वो 6 जगह काट चुका था आपके। तो कहा आपने बताया क्यों नहीं? कहने लगे हुजूर की हदीस पढ़ रहा था, मैंने सोचा जान चली जाए मगर हुजूर की बात पूरी होने से पहले खत्म नहीं करूंगा, उठूंगा नहीं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो जो कर, वो कहने लगे चल भाग यहां से, मुझे नमाज के लिए कहेगी तू। उसको भगा दिया, मगर वो दूसरे दिन रुकी नहीं, उसका दिल टूटा नहीं, अल्लाह वाली थी, लगी रही। उसने हिम्मत की, दूसरे दिन फिर आ गई, बोली लीजिए हुजूर दूध। कहा फिर आ गई, फिर तू नमाज के लिए कहेगी। और छोड़े ना चौधरी साहब, नमाज के लिए मैं देखती हूँ, आप फिलहाल दूध पीजिए। उसने मोहब्बत से कहा, उसने दूध पी लिया। बोली पाँव दबा दूँ? कल वाले पाँव याद आए। कहा ठीक है दबा दो। दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को फिर नींद आई। मोटा ताज़ा आदमी था, आंखों में आंसू आए, वो आंखों में नींद आई, खर्राटे शुरू हुए। जब सोने लगा ना तो बोली चौधरी साहब आपको नींद आने लगी और आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अगर आपको बुरा ना लगे और गुस्सा ना करो, जलाल ना फरमाओ, तो मेरे सरताज सुबह फजर में उठा दूँ। तो मियाँ इतनी ज़ोर से उसने लात मारी कि बेचारी का मुंह उसके पाए पे लगा और पाए पे लगते ही मुंह फट गया। दूसरी लात मारी, चारपाई से नीचे गिर गई और गिरी तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। अपने बर्तन उठाए, मुंह से खून नीचे को टपक रहा है, मगर एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मैं तो तुझे नमाज के लिए आई थी कहने, तूने मुझे मारा है, मैं तो तुझे नमाजी। एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, खामोश चली गई। न जाने कैसी माँ होगी जिसने ऐसी बेटी को अपनी गोद में पाला होगा। वो बाप कितना नेक होगा जिसके यहाँ ऐसी बेटी की परवरिश हुई होगी। मियाँ फिर आई, आती रही, जाती रही, रुकी नहीं। हफ्ते गुजर गए, गालियां सुनी, मार खाई, मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही, आती रही। एक दिन चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा तू रोज क्यों आती है? चौधरी की बेटी है, तू कोई आम औरत तो नहीं, तेरा बाप इतना मालदार है,
तू रोज जलील होती है, मैं तुझे मारता तोड़ता हूं फिर भी आती है, क्या बात है? रो के कहने लगी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदरों का पानी भी पी जाए तो उसकी प्यास तो नहीं बुझेगी जो अल्लाह के सामने नहीं झुका था। और चौधरी जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे बच्चे भी जहन्नमी बनेंगे, वो भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाप के ऊपर बच्चे जाते हैं, बस इसी लालच में आती हूँ कि किसी तरह से मेरी आने वाली नस्ल जहन्नम से बच जाए, मुझे और कोई लालच नहीं। तेरी गालियां, तेरी मार खाती हूँ, और कोई लालच नहीं है। चौधरी की आंखों में आंसू आए, कहने लगा तू ना उठाना, मैं सुबह तुझे उठाऊंगा, सुबह को मैं तुझको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठा दिया। अच्छा, जब चौधरी ने उठाया तो मुसल्ले दोनों को बिछ गए, मगर आज औरत ने, लड़की ने मुसल्ले पे अपना सर रखा और रखने के बाद रोना शुरू कर दिया और कहने लगी मेरे मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, पिटी हूं कुटी हूं, कितनी तकलीफ उठाई है, मैं कमजोर हूं, तू ताकतों वाला परवरदिगार है, तू मेरे आदमी का दिल बदल दे, क्या पता फिर कभी नमाज पढ़े न पढ़े। मालिक बड़ी पिट कुट के यहां तक लाई हूं, इसका दिल बदल दे। झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। जैसे ही रोई है अल्लाह का करम हुआ, चौधरी का दिल ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ता था, 5 वक्त का नमाज का तो पाबंद हुआ ही, उसने एक बड़ी मस्जिद भी बनवाई और मियां सारे उसके नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाजी बन गई, पूरा घर नमाजी बन गया, सारे लोग नमाज के पाबंद हो गए, पूरे इलाके में नमाजियों का मेला बन गया। एक औरत ने आकर के पूरे इलाके को बदल दिया। और जब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू इन दोनों के दरमियान पैदा हुआ, जो कि अपने वक्त का इतना बड़ा कुतुब था कि उसने दुआएं की थी तो अल्लाह ने समंदरों के रास्ते बदल दिए थे। सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसके बारे में आला हजरत ने फरमाया कि पूरे पंजाब में इतना बड़ा गौसुल आजम का करीबी कोई नहीं है जितना सुल्तान मोहम्मद बाहू है। मियां जब अल्लाह के बच्चे, अल्लाह के बंदे जब अपने रब की इबादत करें और जब मियां बीबी अच्छे से अल्लाह को राजी कर ले तो अल्लाह नेक औलाद नहीं देता बल्कि वली अता करता है। वलियों अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। माँ ने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है। अच्छा इधर देखो, तवज्जो करो। एक औरत चाहे, कहाँ गई वो आवाज़ें देने वाली बेटियां, मेरी बहनें? मैं तो अब रोने के मिजाज में हूँ। कितना रोऊं इस कौम पर, कितना गम सुनाऊं तुमको आके, कितनी बातें बताऊं, किधर से खोलूं और किधर से शुरू करूं दास्तान। इतना ज़रूर है कि औरतें अगर चाहें, तवज्जो करना, मेरी बात पे गौर करना। हजरत फुजैल बिन याज घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया। यानी बिदकना समझते हो? घोड़े का बिदकना नहीं समझते? आउट ऑफ कंट्रोल हो गया घोड़ा, घोड़े ने अपने सवार की बात मानना बंद कर दी। तो आपने मुसल्ला बिछाया, सजदे में गए और रोने लगे। मुरीदों ने कहा कि आप हुजूर, घोड़ा ठीक हो गया, बैठ गए घोड़े पे। हुजूर, जब घोड़ा परेशान कर रहा था तो नमाज क्यों पढ़ी? घोड़े को पानी पिलाते। तो आपने फरमाया, मेरे नबी का हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हुआ है जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। हमारे यहाँ जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो मियाँ के पास तावीज़ लेने जाते हैं। जब घर में बरकत ना हो तो मियाँ के पास जाते हैं, कोई तावीज़ कर दो। हैं? न किसी तावीज़ का मुनकिर नहीं, न किसी मियाँ का मुखालिफ। कोई मियाँ अगर हो तो मेरा बुरा ना माने,
मैं किसी मियाँ का कोई मुखालिफ नहीं, मैं गलत लोगों का मुखालिफ हूँ। मेरी बात सुन लो, मगर नबी की बेटी ने यह कभी नहीं किया। हुजूर की बेटी कहाँ गई ताबीर लेने, बोलो। हुजूर की बेटी ने क्या किया? सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब भी कुछ परेशानी आई तो रोजे रखे, सजदे किए, कुरान पढ़ा, अल्लाह को याद किया। क्या किया बोलो? अल्लाह को याद किया। अल्लाह के सामने नबी की बेटी झुक गई। और जब माँ बाप नेक हो जाएं तो बच्चे, मालूम है, इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी के साथ कभी दस्तरखान पे खाना भी नहीं खाया। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मेरी अम्मी अगर कुछ चीज़ खाना चाहती हूँ कुछ, और मैं अगर उसको उठा लूँ तो ये बेअदबी समझता हूँ। समझ रहे हो बात को? नहीं।